हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आप उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इसे आप एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ भेजती हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी चेक करूँगी कि आपकी क्या एनर्जी है। तो आज मैं हैंड रिटन मैसेजेस से आपकी एनर्जी चेक करने वाली हूँ। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की आज की क्या एनर्जी है। अच्छा, ये सबसे पहले दो कार्ड्स गिरे हैं। टेक इट इजी, क्राउन चक्रा। ओके, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की क्या एनर्जी है। फिर दो कार्ड, यू आर माई लकी चार्म, चीटर, करेक्टर लेस पर्सन। ओके, दो कार्ड और लेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है। ये कार्ड बहुत उछल के आया है। जेलस पीपल। ओके, एक कार्ड और लेंगे, बिट्रेयल। तो ठीक है, चलिए अब मैं आपको आज के जो आपकी एनर्जी है ये देखते हैं। तो सबसे पहले है ना, आपके आसपास या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी सिचुएशन है जिसे आप ना बहुत टाइट होल्ड करके आपने रखा हुआ है। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप उन चीज़ों को टेक इट इजी, यानी बहुत इजीली लें, बहुत ज़्यादा अपने अंदर उसे बैठा के ना रखें, वरना ये आपको बहुत प्रॉब्लम देगा। और अगर आपके चक्रास ओपन हो रहा है, आप कोई मेडिटेशन करते हैं या फिर मंत्र जाप करते हैं या फिर आप कुछ भी स्पिरिचुअलिटी में है आप, तो आपके ना क्राउन चक्र यहाँ पे ओपन हो रहा है। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी की सिचुएशन को, अपनी प्रॉब्लम्स को ईजिली नहीं लेंगे तो ये चक्र, आपके जो क्राउन चक्र है, ये आपका ब्लॉक हो सकता है। यहाँ पे आपको बहुत बड़ी एक गाइडेंस मिल रही है। तो जो भी चीज़ें हो रही हैं उन्हें ना डिवाइन पे सरेंडर करके आप अगर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो आपको आगे बढ़ते जाना है। कोई ना कोई ऐसा इंसान है आपकी ज़िंदगी में आपको तंग करने वाला, परेशान करने वाला, बहुत ज़्यादा यहाँ पे चीटर हो सकता है। इसने आपके साथ चीटिंग की हो, रिलेशनशिप में चीट किया है, मनी फाइनेंसेस, आपके प्रॉपर्टी में चीट करने की कोशिश की है। और ये इंसान बहुत बड़ा कैरेक्टरलेस हो सकता है। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है फ्रेंड्स, ये एनर्जी होती है। ठीक है, पर्सन, कोई ना कोई ऐसा पर्सन आपकी ज़िंदगी में है जिसकी हरकतों से, जिसकी ये बहुत बड़ा एक चीटर है, लेकिन बहुत चालाक इंसान है। इसने आपको रिलेशनशिप में चीट, मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप में इसने आपको चीट किया है, झूठ बोला गया है, धोखेबाज किस्म का इंसान है, कैरेक्टरलेस भी है। बहुत जगह जो है ये इसके मल्टीपल रिलेशंस हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई इंसान है। और आप देखिए बिल्कुल विपरीत है, ये इंसान ऐसा है और आप बिल्कुल ऐसे हैं। आप डिवाइन है, मुझे डिवाइन की एनर्जी आ रही है। आपका क्राउन चक्रा ओपन हो रहा है। अगर आप कोई मेडिटेशन करते हैं तो आप बहुत आगे निकल चुके हैं। आपकी कुंडलिनी ऊर्जा ना आपके सिर तक जा रही है। आपके सिर में कुछ सेंसेशन होंगे, ऐसा लगता होगा कि कुछ चल रहा है। तो ये उसी का आपको आभास हो रहा है कि आपकी जो एनर्जी है ना वो क्राउन चक्रा में पहुंच चुकी है। तो ऐसी सब सिचुएशंस जब लाइफ में होती है तो उनसे काफ़ी आपको सब कुछ ईश्वर पे सरेंडर करना होता है और उन सब चीज़ को इजीली लेना होता है। बहुत ज़्यादा अपने अंदर दिल में दुख नहीं पालना है आपको, वरना ये आपकी चीज़ें ना यहाँ पे ये आपके ब्लॉक कर सकती हैं आपके क्राउन चक्रा को। ठीक है, यू आर माई लकी चार्म। देखिए यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जिसके दो फेस हैं। ठीक है, एक फेस से आपको चीट करते हैं, एक फेस से आपको कैरेक्टरलेस है, चीटर है बहुत बड़ा, ये किसी भी चीज़ में आपको चीट कर रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, झूठ बोल बोल के। और एक फेस इनका है यू आर माई लकी चार्म। ये बहुत डेंजरस इंसान है जो भी आपकी लाइफ में है। एक तरफ ये आपको झूठा प्यार दिखाते हैं, आपको बार बार अपना लव शो करके कन्विंस कर लेते हैं और पीठ पीछे से आपके साथ चीटिंग हो रही है बहुत बड़ी।
आगे भी आपको बहुत यहाँ पे खतरा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ना मनी, प्रॉपर्टी, पैसे, आपके ऑर्नामेंट्स गोल्ड के, या फिर रिलेशनशिप में बहुत बड़ा चीट आपके साथ चल रहा है। और ये इंसान की आप ना भड़क ना जाओ, इनके खिलाफ कोई शिकायत ना कर दो, इसके कारण ना इन्होंने अपना डबल फेस अपनाया हुआ है। एक फेस में तो ये आपको चीट कर रहे हैं, दूसरे फेस में आपके साथ बहुत अच्छे से बातें की जा रही हैं, बहुत ज़्यादा आपको कन्विंस करके यू आर माई लकी चार्म, ऐसा इंसान कोई है, आपको बहुत बच के रहना है। जेलस पीपल, तो ये जो आपसे बहुत जेलसी है, ये पीपल भी हो सकता है जो आपके साथ ये हरकतें कर रहे हैं, ये आपसे अंदर अंदर जलते हैं पर ऊपर आपके ऊपर ठंडा पानी छिड़कते रहते हैं। और ये जेलसी, मुझे एक और चीज़ दिख रही है, ये आपके लाइफ में ये भी हो सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है जो आपसे बहुत जलन रख रहे हैं, क्योंकि आपको ये शांत अगर नहीं रखेंगे तो ये मामला बहुत भड़क सकता है, इसलिए आपको शांत करने की कोशिश की जा रही है। और बिट्रियल, पीठ पीछे से आपको बिट्रियल किया जा रहा है पूरी तरीके से, ठीक है। सामने से कुछ और, पीछे से कुछ और, डबल फेस, माइंड गेम, ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। तो यहाँ पे आपको ना टोटल ईश्वर को, डिवाइन को सरेंडर करना है। क्राउन चक्र जब आपका पूरी तरीके से एक्टिवेट होगा ना, तो आपको डाउनलोड्स ऑलरेडी आएंगे। ये क्या कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आपको सारे डाउनलोड्स आएंगे। तो आप अपने क्राउन चक्र पे इस समय ध्यान दीजिए, नहीं तो ये चीज़ें कभी भी आप जान नहीं पाएंगे और आपके साथ चीट होती रहेगी, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं डिवाइन एंजल्स क्या बताते हैं। तो यहाँ पे डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। उससे पहले ना मैं आपको आज के डाउनलोड्स बता देती हूँ। तो आज के जो डाउनलोड्स हैं ना, वो इस तरीके से हैं। कोई, मैंने कहा ना कि बहुत बड़ा दरिंदा कोई इंसान है, जो सामने से कुछ है, पीठ पीछे से कुछ है, और आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो ये जो दरिंदे, इन दरिंदे पापियों से निपटने के लिए ना आपको अपना अंत हथेली पे रखना होगा। क्या हथेली पे रखना होगा? आपको अंत लेके चलना होगा कि करो या मरो। इन लोगों से छुटकारा पाने के लिए ना आपको ना बिल्कुल फ्रंट पे आके इनसे लड़ना होगा। पीठ पीछे से तो ये आपको ज़िंदगी भर लूटते रहेंगे, चीट करते रहेंगे, आप ऐसे बेवकूफ़ बने रहेंगे। इसीलिए आपको सामने आना पड़ेगा, उस स्थिति में आपको आना पड़ेगा जहाँ करो या मरो, या तो इनका साथ रहे ठीक से, वरना छूट जाए। इस तरीके से आपको, क्योंकि यहाँ चीटिंग, धोखेबाजी और ऊपर से प्यार भी दिखाया जा रहा है। भाई बहुत डेंजरस इंसान है ये, आपको यहाँ काफ़ी बच के रहने की ज़रूरत है। तो चलिए हम डिवाइन एंजल से पूछेंगे, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के साथ जो बहुत बड़ा चीटर कोई इंसान है, उनके बारे में बताइए, या मेरे व्यूअर्स के बारे में भी कुछ बताना चाहते हैं तो प्लीज़ बताइए। वैसे तो मुझे इंट्यूशन आई थी कि आपको चीट कर रहे हैं रिलेशनशिप में, और साथ साथ आपके मनी फाइनेंसेस, आपके ऑर्नामेंट्स, कुछ भी आपका अपना निजी धन हो उसमें चीट कर रहे हैं आपको। तो अब इससे ज़्यादा क्या ही हो सकता है ना। तो देखते हैं डिवाइन एंजल्स क्या बताते हैं, किन किन चीज़ों में आपके साथ चीटिंग चल रही है यहाँ पे। यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स है, 5 ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है, एस ऑफ वॉन्ड्स से रिवर्स में है। और क्लियर कीजिए प्लीज़ डिवाइन, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स। द चैरियट का कार्ड निकल रहा था तो इसको भी मैंने ले लिया है। द हर्मिट, ओके। पता है इन लोगों ने आपके साथ ना इतने लड़ाई झगड़े किए ना कि आपको दुखी कर दिया पूरी तरीके से। कई बार आपने प्लान बनाया कि आप ही चले जाते हैं, जब कुछ ठीक नहीं हो रहा, लड़ाई झगड़े बढ़ते ही जा रहे हैं, तो चले जाना ही अच्छा है। आपने ये चीज़ कई बार अपने दिमाग में सोचा है। और यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल पैसे पे तो पूरी तरीके से इनकी निगाह जमी हुई है। एस ऑफ सोर्ड्स, हाँ, 2 ऑफ कप्स, बिल्कुल ये रिलेशनशिप में बहुत बड़ी चीटिंग आपके साथ चल रही है। चलिए जजमेंट गिर गया है तो ये बॉटम में आया है, ठीक है। तो अब करते हैं रीडिंग कि इन
दरिंदे पापियों से निपटने के लिए ना आपको अपना एंड यानी अंत हथेली पे लेके चलना होगा। करो या मरो, तब जाके आपको छुटकारा मिलेगा। वरना ऐसे ऐसे लोग हैं आपकी ज़िंदगी में, बहुत बड़े बड़े चीटर, ऊपर से कुछ बाहर से कुछ अंदर से कुछ, इस तरीके के लोग हैं। आपको बेवकूफ़ बना बना के खुद मज़े कर रहे और आप यहाँ पे फंसे हुए हैं। तो यहाँ पे आपको ना अपने लिए पूरा कदम उठाना पड़ेगा, खड़े होना पड़ेगा। या तो ये सुधरने वाले तो नहीं है तो आप अपनी ज़िंदगी को सेपरेट कर सकते हैं यहाँ पे, ये आपकी मर्ज़ी है। मैं नहीं बोल रही, कार्ड में जो सजेशन आ रहा है वो मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ ना, जजमेंट आपकी ज़िंदगी में सबसे पहले जजमेंट निकल रहा है। तो जो इन्होंने आपके साथ धोखा, चीटिंग, जेलसी जो दिखाई है आपकी ज़िंदगी में, वहाँ पे आपको पूरी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तब आपकी ज़िंदगी में जजमेंट आएगा। अगर ये आपसे ना वर्बली लड़ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों में आपको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ आपको कोई लीगल एक्शन लेना पड़ सकता है, ठीक है। वरना ये ना आपको कब्र तक पहुंचा देंगे, इनका कोई भरोसा नहीं है, ऐसे लोग हैं। तो बहुत अपनी आंखें खुली रखना है आपको, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट है। लेकिन जजमेंट कब आएगा, आपको करना पड़ेगा, अपने लिए लड़ना पड़ेगा, एक कदम उठाना पड़ेगा। चाहे ये आपको कोर्ट तक जाना पड़े, चाहे आपको जहाँ भी जा कर के लड़ाई लड़ना पड़े, तब आपकी ज़िंदगी को छुटकारा मिलेगा। वरना ये चीटिंग चलती रहेगी, ठीक है। और यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये आपका ना कोई ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है आपकी। ट्विन फ्लेम तो मैं नहीं कहूँगी, एक सोल जर्नी है आपकी जो चल रही है। तो इस सोल जर्नी में देखिए आप, इस सोल जर्नी में आपको ना बहुत दुख मिल रहे, बहुत तकलीफ मिल रही, बहुत परेशानी है। लेकिन एंजल्स की ब्लेसिंग ऑलरेडी बनी हुई है, यहाँ भी एंजल्स है, जजमेंट में भी। तो इसीलिए जब आप अपने लिए एक कदम उठाएंगे ना, अगर आप पीड़ाओं से परेशान हो चुके हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं, ये दरिंदे हैं, दरिंदे, ये आंखों के सामने रह करके ना आपका सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं और आप समझ नहीं पा रहे इस चीज़ को। क्योंकि ना मुझे पहले ही जब मैंने एनर्जी चेक किया था, तो आप ना मेडिटेशन वगैरह करते, बहुत अच्छे इंसान हैं। तो आप इन सब चीज़ों में ना काफ़ी अपने आप को ना दुख पा रहे हैं, लेकिन आप उससे निकल नहीं पा रहे, इतना दुखी है। देखिए कई बार आपने ये अपनी ज़िंदगी में कई बार इस चीज़ को सोचा कि मुझे चले ही जाना चाहिए, ना यहाँ पे आपकी कोई कदर है, ना यहाँ पे प्यार की कदर है, सिर्फ चीट और चीट चल रही है, चीटिंग 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 आपके साथ चल रही है। इसीलिए आप काफ़ी दुखी हैं, हर्मिट मोड में चले गए हैं, हर्मिट की एनर्जी में चले गए हैं। यहाँ से आपको निकलना है, तब आप अपने लिए जजमेंट आपको मिलेगा, लड़ाई लड़ पाएंगे। जब आप अपने लिए कदम उठाएंगे, तब आपको आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा जजमेंट मिलेगा। वो भी क्या मिलेगा अभी मैं बताती हूँ। बहुत बड़ी आपको सक्सेस मिलेगी, तरक्की मिलेगी। इन चीटर्स के कारण आपकी ज़िंदगी स्टक पड़ी हुई है, आप रुके हुए हैं, चल नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से जब आप सरेंडर करेंगे, तो आप डिवाइन के हाथों में रहेंगे। और यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में बहुत उन्नति तरक्की यहाँ पे होने वाली है। आप अपनी ज़िंदगी ढंग से जी पाएंगे और बिना किसी के आपको डोमिनेट भी खूब किया जा रहा है यहाँ पे। यानी कि ना जैसे बेवकूफ़ बनाना, कोई चीट कर रहा है लेकिन आपको आकर के तुम मेरे लकी चार्म हो, ये हो, वो हो, मीठा मीठा बोल के आपके साथ चीटिंग हो रही है यहाँ पे। उन चीज़ों से छुटकारा मिलेगा, आपकी ज़िंदगी में आप कुछ कर पाएंगे, कुछ ना कुछ आप अर्निंग अपने ज़िंदगी के लिए कर पाएंगे, जब आप अपने लिए तैयार होंगे लड़ने के लिए। ये जजमेंट तब आपकी ज़िंदगी में आएगा। अगर आप ऐसे सहते रहेंगे तो सिर्फ हर्मिट मोड में आप जाएंगे और ये चीटिंग चलती रहेगी। यहाँ पे भी देखिए बहुत गंदे इरादे हैं इन लोगों के, कि आप ऐसे टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में बने रहें, सारे पैसे आपके बीमारी में जाएं, या ये भी आराम से रहें। आप बीमार रहेंगे तो इनको और खुली छूट मिली रहेगी, कहीं भी जा कर के अपनी ज़िंदगी आराम से बिताएंगे। तो इनके पास एक बहाना है कि भाई आप तो बीमार हैं, आप तो कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज ऐसी है कि आप दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। तो आपको यहाँ पे हेल्थ इश्यूज नहीं लानी है, अपने जीवन के लिए लड़ना है। एक ही ज़िंदगी मिलती है, उसमें खुल के जीना है। चीटर लोगों को तुरंत अपने ज़िंदगी से निकालना है, ठीक है। हम क्यों किसी की सहें, सीधी सी बात है। तो आपको यहाँ पे अपने पैसों को सेव करना है। जब आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो पैसे अननेसेसरी के नहीं जाएंगे। आपके ऊपर ब्लेम गेम नहीं खेला जा सकता कि आप बीमार रहते तो हम क्या करें भाई। तो आपको इस सब चीज़ों से निकलना, अपने लिए बहुत बड़ा स्टेप आपको उठाना पड़ेगा। स्टेप उठाने के बाद मुझे सबसे अच्छी एनर्जी दिख रही है, आपकी जीत यहाँ निश्चित है। आर्कएंजल माइकल आपके साथ हैं, आप जो भी करेंगे उसमें जीत आपको मिलेगी, सिर्फ स्टेप आपको उठाना है। एंजल्स की फुल ब्लेसिंग आपके ऊपर, यहाँ भी एंजल्स, यहाँ भी आर्कएंजल माइकल और इस कार्ड में भी एंजल्स हैं। इसीलिए आपको अपने लिए एक हैवी स्टेप लेना है, ताकि
ये आपके ऊपर कोई ब्लेम गेम ना खेल सके, माइंड गेम ना खेल सके, आपके पैसों को ना ये हथिया सके। तो आपको जजमेंट रखी हुई मिली है, जीत आपकी पक्की है यहाँ पे। लेकिन आपको ना, अगर आप इनसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, आपको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, तो उसे आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि चीटर से आपको अटैचमेंट रखोगे तो धोखा ही मिलेगा। और यहाँ पे आपकी शिव शक्ति, यहाँ पे ऊर्जा बैलेंस हो रही है। एनर्जी चेक इन में आया था, आपका क्राउन चक्रा ओपन हो रहा है। यहाँ पे शिव और शक्ति की एनर्जी आपकी पूरी तरह से बैलेंस हो रही है। एक अथॉरिटी में आप आएंगे, बिल्कुल एक कदम आप उठाएंगे। यहाँ भी एंजल्स की ब्लेसिंग बनी हुई है। यहाँ पे शिव शक्ति, मैंने बोला ना, भोलेनाथ की एनर्जी, आपकी पूरी पूरी सुरक्षा है। डरने की ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों से, ठीक है। अगर आपने नहीं कदम उठाया तो आपको कब्र तक ले जाएंगे, ना जाने क्या करें आपके साथ। ये जो लोग भी हैं, आपको यहाँ पे देखने की ज़रूरत है। ये जजमेंट आपके लाइफ में रखा ही हुआ है, सिर्फ आपको कदम उठाने की ज़रूरत है। ये लड़ाई झगड़े करते हैं ना आपसे, तो आपको सहना नहीं है, हर चीज़ का जवाब इनको देना है। मैं नहीं कहती आप जाके लड़ो, पर जितना मुमकिन जो चीज़ें होती है, अगर ये झूठा कुछ ब्लेम आपके ऊपर लगा रहे, वहाँ जाके आपको अपने लिए खड़े होना है। कोर्ट तक ज़रूरत पड़े तो वहाँ भी आपको जाना है, वरना अगर आपने कोई कदम नहीं उठाया तो आपकी ज़िंदगी यहाँ खतरे में पड़ सकती है, ठीक है। मुझे जो कार्ड में है वो मैंने बताया, बाकी आपकी लाइफ आप जो करना चाहें कर सकते हैं। ये शुरू से ही आपको मैरिड लाइफ में धोखा मिल रहा है, ठीक है। आप बहुत लंबे से, हो सकता है अब आपको पता हो सकता है अब अभी भी आपको पता ना हो, लेकिन कुछ तो यहाँ आपको आभास है कि आपके साथ मीठा मीठा बन करके आपको चीट किया जा रहा है, इस चीज़ का आपको आभास है। आर्कएंजल माइकल को भेजा गया है। आपने शिव शक्ति, आप शिव बाबा के भोले भक्त हो सकते हैं, एंजल्स को मानने वाले हो सकते हैं। एक तो आपको भगवान ने यहाँ पे पहचान दे दिया, अच्छे बुरे की पहचान अब आपको होने लगी है। और यहाँ पे आपकी उन्नति तरक्की इन लोगों की वजह से रुकी हुई है। जब आप इन लोगों के लिए एक अपने लिए एक स्टेप उठाएंगे, इनसे आप छुटकारा पाएंगे, आपकी ज़िंदगी में बहुत उन्नति तरक्की आप देख सकते हैं। ईश्वर डिवाइन आपकी मदद करेंगे, क्योंकि देखिए ईश्वर भी उसी की मदद करते हैं जो खुद की मदद करता है ना, ये कहावत तो आपने सुना ही होगा। तो यहाँ पे सिर्फ आपको बहुत सारी गाइडेंस भी निकल के आई है। दुखी हो के किसी के लाइफ से चले जाना कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। दुखी हैं आप तो अपने दुख को हटाइए, आप खुद अपने लिए खड़े होइए, कोई आएगा नहीं खड़े होने के लिए। ये चीज़ें इसीलिए कार्ड में मैं बोलती हूँ, इसे आप गाइडेंस के तौर पे भी लिया कीजिए, ठीक है। आपको गाइडेंस मिल रही है कि अपने लिए उठो, ठीक है। ये जजमेंट आपके लिए ना डेस्टिनी में लिखा पड़ा हुआ है कि जजमेंट आपकी ज़िंदगी में है ही, सिर्फ उठने की देर है। आपको बहुत अच्छी एनर्जी है, तो आप बिल्कुल उठ जाइए, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे कुछ एंजल्स से मैसेजेस लूँगी कि एंजल्स और क्या गाइड करते हैं। यहाँ पे देखिए 3 बार एंजल्स के मैसेजेस निकल के आए हैं। अब देखती हूँ एंजल्स क्या बताते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए आप क्या बताना चाहते हैं। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो अगर इन लोग के बारे में आपको ठीक से पता नहीं है ना, तो इनके बारे में और इन्फॉर्मेशन आप लीजिए कि ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ऐसा भी कभी कभी रिग्रेट रहता है कि मैंने पता कर लिया होता तब कोई स्टेप उठाया होता, कि खुद को रिग्रेट ना हो। सच्चाई क्या है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। लुक फॉर अ साइन। एंजल से अगर आप कोई चीज़ें जानना चाहते हैं तो आपको वहाँ पे एंजल से साइन ज़रूर मिलेंगे, उसे पहचानने की कोशिश कीजिएगा। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। तो मैंने पहले क्या, आप मेडिटेशन करते होंगे, क्योंकि या फिर मंत्र जाप करते हैं, ईश्वर को बहुत ढंग से ईश्वर को याद करते होंगे, तो वहाँ पे भी एनर्जी चेक में क्राउन चक्र आपका ओपन हो रहा है, इसलिए आपको जो भी आंसर चाहिए सब वहाँ से मिलेगा। परफेक्ट टाइमिंग, ये एक स्टेप उठाने का बहुत परफेक्ट टाइमिंग आपकी ज़िंदगी में, वहाँ जीत रखी हुई पड़ी है। जीत आपको मिलनी ही मिलनी है। देखिए जब सही समय पर सही कदम नहीं उठाया जाता तभी प्रॉब्लम आती है। ये आपका बिल्कुल राइट टाइम है। अगर आपकी ज़िंदगी में ये समस्या बनी हुई है तो आपको ये कदम उठाना है। तो फ्रेंड्स चलिए अब मैं आपको कुछ यहाँ पे एज बताती हूँ कि एज क्या है, इनकी क्या हो सकती है, आपकी क्या हो सकती है। फिर इसके बाद आपको नंबर्स बताऊँगी, फिर नेम इनिशियल्स बताऊँगी। एज इनकी सबसे पहले है यहाँ पे 47, 45, 50, 53, ये एज मुझे दिख रही है। और अब मैं आपको यहाँ पे नंबर्स बताऊँगी। 7 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर अगेन, 2 नंबर, 9 नंबर, 4 नंबर। तो यहाँ पे ना 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ज़िंदगी में। 7th मंथ, 7 साल से ये चीज़ें चल रही हैं, 7 महीने से ये चीज़ें चल रही हैं। और ये चीज़ें 7 बहुत आपकी ज़िंदगी में इंपॉर्टेंट है। और ये स्पिरिचुअलिटी का भी नंबर है 7 नंबर, तो आप स्पिरिचुअल तो हैं, इसमें ये कंफर्म हो चुका है। शिव शक्ति
ऊर्जा आपकी बैलेंस हो रही है, क्राउन चक्रा ओपन हो रहा है, तो वो क्राउन चक्रा बंद ना हो, आप अपने लिए एक स्टेप उठाएं, ठीक है। अब मैं आपको कुछ नेम इनिशियल्स बताती हूँ। सबसे पहले है TRNVSK, तो ये इनके नेम हो सकते हैं, आपके नेम हो सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी है तो उसके नेम के फर्स्ट अल्फ़ाबेट हो सकता है। तो आप देखिएगा ये रीडिंग आपको कैसे रेजोनेट करती है, इसे आप चेक कर लीजिएगा। तो यही थी आज की रीडिंग, मिलता है नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।